मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आज आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस दे दूं जिसमें रेडी सिस्टम, रेडी क्लाइंट और रेडी इनकम जनरेट हो रही हो, तो आप सोचिए कि आपको उसको संभालने के लिए अपने अंदर क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा और क्या आज आप इतना कैपेबल हैं कि उस रेडी बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएं। अपने अंदर जरा झांकिए और सच सच बताइएगा, क्या आपकी स्किल्स अप टू मार्क हैं कि उस एक रनिंग बिजनेस को आप प्रॉपरली हैंडल कर सको। और आज मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं, बिजनेस को बनाना कठिन नहीं होता है, उसे डेली रन करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए आपके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। उसको रन करने के लिए आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लिगेसी बिजनेस को कर रहे हैं, पर उसको मैनेज ना कर पाने की वजह से वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं धीरू भाई अंबानी जी का। उनके दो पुत्र हैं, एक मुकेश अंबानी और दूसरे अनिल अंबानी। आप देखेंगे मुकेश अंबानी ने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया, उन्होंने अपने टैलेंट को एक्सपोजर दिया। डे टू डे वो नए नए एक्टिविटीज़, नए नए इवेंट्स करते थे, जिसकी वजह से आज वो एक कामयाब और वर्ल्ड क्लास में अपनी पहचान को बना पाए। उतनी ही संपत्ति, उतनी ही लेगेसी अनिल अंबानी को भी मिली थी, पर वो आज की डेट में आप सबको पता है कि उनकी पोजीशन क्या हो गई है। तो किसी भी बिजनेस को बनाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म में रन करने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तब जाकर आप एक एस्टेब्लिश बिजनेस को लंबे समय के लिए ग्रोथ दे पाएंगे और अपनी पहचान मार्केट में आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस टाइकून के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और यही वो पॉइंट होता है जहां पे 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट के साथ उसको ग्रोइंग स्टेज तक लेके जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं के स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं कि सक्सेस तो सबको चाहिए, पर सक्सेस के लिए जो स्टेप्स हैं उनको कोई फॉलो नहीं करना चाहता और सभी के सभी सीधे बॉटम से टॉप पे जाने की इच्छा, महत्वाकांक्षा रखते हैं। ये अच्छी चीज़ है, महत्वाकांक्षा रखना भी चाहिए, पर जो सक्सेस पाने के स्टेप्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको समझना और उनको एक टास्क के रूप में, स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में अचीव करना आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस्टेब्लिशमेंट देता है। और मैं एक बात आपको अनिवार्य रूप से बता दूं कि किसी भी बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको क्लाइंट्स हैंडल करने पड़ेंगे, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको लॉसेस भी झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। जब आप बिजनेस करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई क्लैपिंग नहीं करता, पर इसके बावजूद भी आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना पड़ता है। और यही वो पॉइंट होता है जहां अपने आप को हमें सेल्फ मोटिवेटेड, जितना मोटिवेशन अपने आप को देंगे, अब मोटिवेशन कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ानी पड़ेंगी। जब आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो अपने आप आपके अंदर से आवाज आएगी, यू आर मोटिवेटेड एंड यू गो फॉरवर्ड टू अचीव योर गोल्स। मैं यहाँ पे एक छोटी सी पंच लाइन देना चाहता हूँ, बिजनेस इमोशंस से नहीं चलता। बिजनेस के लिए आपको सिस्टम और प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। आजकल बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे बताइए कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे और पैसा बिजनेस से बनाना है। मैं उनसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि बताइए आपका डेली रूटीन क्या है, आप पूरे वीक को किस तरीके से प्लान करते हैं। तो वो थोड़ी देर तो साइलेंस में चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं वीक के 5 दिन ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, और फिर सैटरडे संडे मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालता हूँ। ऐसे ऐसे करके उनके एक्सक्यूजेस आते रहते हैं और उनका आंसर सुनने के बाद मैं उनसे फिर से पूछता हूँ कि आखिर आपने ऑफिस में क्या किया, तो उनका जवाब फिर साइलेंस में बदल जाता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप उनको देखने में ही अपना पूरा दिन बिता देते हैं
या कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर आप 10 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाएं तो आपका बिजनेस प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या आपने सिस्टम्स डेवलप किए? क्या आपने वहाँ कोई प्लानिंग की? क्या वहाँ ऐसे लोगों को रिक्रूट किया है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप के साथ काम कर रहे हो, ताकि आप अगर बाहर भी हैं तो आपका बिजनेस कहीं से भी सफ़र नहीं हो रहा है? जब तक आप ये सिस्टम नहीं बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल पाएगी। आप भटकते रहेंगे, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है, इसी में आप अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा देंगे। और फाइनली मैं उनसे सिर्फ एक लाइन में बात करता हूँ कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में टाइम पास कर रहे हैं। ये बात मेरी कड़वी जरूर है पर सच्चाई यही है। ऐसे लोग अपने बिजनेस को बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और अगर आप भी यही कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा अब आप बड़ा सपना देखना भूल जाइए। अगर आप बड़ा सपना देख रहे हैं और एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं तो मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, आपका सपना देखना किसी काम का नहीं आएगा। आप व्यर्थ के सपने देख रहे हैं, व्यर्थ की महत्वाकांक्षाएं संजो रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं कुछ भी हासिल नहीं होना है। और मैं एक लाइन अक्सर बोला करता हूँ, सक्सेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आप अपने अंदर डेवलप करेंगे उतनी जल्दी आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। और ये ऐसी कामयाबी होगी जो आपको लॉन्ग लास्टिंग होगी। आप जब तक जीवित रहेंगे, जब तक इस दुनिया में रहेंगे, ये कामयाबी आपको दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आएगी। एक बात ध्यान पूर्वक सुनिए, बिजनेस टाइम टेकिंग होता है। बिजनेस में आपको पेशेंस रखना होता है, बिजनेस में आपको हम्बल बनना पड़ता है। बिजनेस में जितना समय बीतेगा धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आनी शुरू होती है। आप सोचो 10 दिन में आप वो सक्सेस अचीव कर लोगे, तो ऐसी धारणा लेके जाएंगे तो आपको सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। बिजनेस में आपको टाइम देना होगा, आपको प्रोसेसेस बनाने होंगे, सिस्टम डेवलप करना होगा, और एक समय के साथ ही वो ग्रो करेगा। अगर आप जल्दबाजी में होंगे तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी और आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। यहाँ मैं हर एक टाइप के बिजनेस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो छोटी सी दुकान चला रहा हो, चाहे वो एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर हो, या बहुत बड़ी कॉर्पोरेट को एस्टेब्लिश करना चाह रहा हो। हर एक बिजनेस टाइम लेता है। जब उसे आप टाइम देंगे, प्रॉपर तरीके से देंगे, तो धीरे धीरे कस्टमर बेस डेवलप होने लगता है। और एक समय बाद अगर टेक्निकली बात करें तो मिनिमम किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम 3 साल का धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा। आपको प्लान करना पड़ेगा कि हम 3 साल का धैर्य रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। और जब आप किसी भी व्यापार में, बिजनेस में 3 साल पूरे कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपने जो डे 1 पे मेहनत की थी उसका कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको धीरे धीरे नजर आने शुरू हो जाते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि शुरुआत में, शुरू के सालों में आपको रिजल्ट से ज़्यादा अपने सिस्टम, अपने प्रोसेसेस पे फोकस करना होगा, अपनी स्किल्स पे फोकस करना होगा। रिजल्ट तो कुछ समय बाद आना शुरू ही हो जाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी स्किल्स को ग्रो कीजिए, अपने प्रोसेसेस को ग्रो कीजिए, सिस्टम को डेवलप कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे इन सब एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ आपका क्लाइंट बेस, कस्टमर भी ऐड ऑन होते रहते हैं। और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद एक कंपनी को रन कर रहा हूँ। उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका मैंने सिस्टम कैसे डेवलप किया, कितना धैर्य रखा, और उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने गलतियाँ की, जो मैंने स्ट्रगल किया, वो मैं चाहता हूँ आपका स्ट्रगल भी कम हो और वो गलतियाँ आपके द्वारा रिपीट ना हो। अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो बिजनेस में एक बार चल जाएगा, पर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो बिजनेस में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो चलिए अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपको क्या करना है, और अब मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, और अगर आपने उन 5 पॉइंट पे फोकस करके उनको फॉलो कर लिया तो आपका बिजनेस 110% ग्रो करना ही है। इसमें कोई इफ नो बट नहीं होगा। बट रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन आपको हमेशा अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा, तभी इन 5 पॉइंट्स का आपको इफेक्ट नजर आएगा। पहला पॉइंट, डेली आपको नॉन नेगोशिएबल टास्क को सेट करना है। अब यहाँ नॉन नेगोशिएबल टास्क का मतलब ये हो गया कि जो भी आप मॉर्निंग में डिसाइड करते हैं कि आज मुझे ये करना है तो करना है, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए उस टास्क को आपको सेम डे क्लोज करना है।
ये हुआ आपका नॉन नेगोशिएबल टास्क सेटिंग। इसमें ये कभी नहीं चलेगा कि चलिए आज नहीं या 1 घंटे बाद कर लूँगा या कल कर लूँगा, ये एक्सक्यूजेस जरा भी आपको नहीं रखने हैं। नॉन नेगोशिएबल मतलब सेम डे इट विल बी कंप्लीटेड। दूसरा पॉइंट, टाइम को नहीं आउटपुट को ट्रैक कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपने कोई टास्क लिया, अब सपोज करिए वो टास्क थोड़ा सा लेंदी हो गया, उसमें टाइम लग गया, आपको ऑफिस क्लोज होने के बाद भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट आ गए, पॉजिटिव रिजल्ट आ गए जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ आपको टाइम नहीं देखना है, जब तक उससे रिजल्ट न निकल आए उस टास्क को आपको करते रहना है। तीसरा, सेल्फ मोटिवेशन। इसका मतलब आपको किसी दूसरे के अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को स्वयं मोटिवेट कीजिए ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपको आपके काम में रेगुलरिटी आ सके। चौथा, मेंटली प्रिपरेशन। इस फेज में आपको देखना होगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं पालनी है। शुरुआती दिनों में आपको ये पता होना चाहिए या आपको अपने अंदर धैर्य रखना होगा कि रिजल्ट के बिना भी हम अपने आप की कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और रेगुलरिटी को मेंटेन कर ले जाएंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो सक्सेस तो आपका इंतजार कर ही रही है। तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है और आपके अंदर निराशा नहीं आती है। और पांचवा है सिस्टम और प्रोसेस। इसमें आपको एक रोड मैप बनाना है। सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको कल क्या करना है, परसों क्या करना है। जब आप एक सिस्टम और प्रोसेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं, तो रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपको मुंबई जाना है और मुंबई जाने के लिए आपको पूर्व की दिशा में चलना होगा, पर आप पश्चिम की दिशा में चलना शुरू करते हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। पश्चिम दिशा में जाने से आप कभी मुंबई पहुंच पाएंगे? क्योंकि मुंबई तो पूर्व दिशा में है। तो आपकी मेहनत अगर सही डायरेक्शन में है तो रिजल्ट 110% आना ही है। अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं है, सही सिस्टम नहीं बनाए हुए हैं, सही प्रोसेसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप जो भी करें वो अच्छे से करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। और जो गलतियां स्टार्टअप्स करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप भी उन गलतियों को दोहराएं। मैं इसीलिए आके छोटा छोटा चीज़ें आपको बताता रहता हूं ताकि आप देखो मिस्टेक तो सबसे होनी है, पर अगर मेरी जानकारी से आपकी 100 मिस्टेक्स में से 90 मिस्टेक्स रह जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो मेरा गाइडलाइंस आपके मतलब की हुई। तो आज के बाद एक चीज़ आप याद रखिएगा, बिजनेस आइडिया सबके पास होता है, पर बिजनेस के सिस्टम, उसके प्रोसेसेस कुछ लोग ही बना पाते हैं, और जो वो सिस्टम और प्रोसेसेस को डेवलप कर ले जाते हैं वही बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और जितनी मेहनत आप बिजनेस आइडिया को डेवलप करने में लगाए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आप उन सिस्टम्स को, उन प्रोसेसेस को डेवलप करने में लगाएंगे तो आपको कामयाबी मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। सक्सेस उनको जरूर मिलती है जो सही दिशा में निरंतर चलते रहते हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो से जरा भी आपके विचारों में अंतर आया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा तब भी आप कमेंट करके बताएं कि मैंने यहाँ ये पॉइंट को, आप उस पॉइंट से सहमत नहीं हैं। और अगर फ्यूचर में आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।